नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वो सवाल है कि भाई साहब केकेआर का कप्तान कौन बनेगा, कौन वो खिलाड़ी होगा जो केकेआर की कमान संभालेगा। क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है। बाकी तमाम टीमें सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई साहब किंग खान का अगला कप्तान कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये विनिंग टीम है भाई। पिछली बार 2024 में चैंपियन बनी थी, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था, लेकिन श्रेयस अय्यर को निकाल दिया। अब ऐसे में 4-5 खिलाड़ियों के बीच में जंग हो ही रही है। वो आप लोगों को पता ही है कि 4-5 खिलाड़ी जो है आपस में भिड़ रहे हैं कप्तानी को लेकर। हालांकि किसी कप्तान का चयन मतलब सिलेक्शन नहीं किया है, किसी कप्तान को केकेआर ने 2024-25 के ऑक्शन में खरीदा नहीं है। ये सबसे बड़ा बवाल है। और वास्तव में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर केकेआर ने अपना कप्तान क्यों नहीं खरीदा, जबकि कप्तान का उनको खरीदना चाहिए था। और मैं तो बोलता हूं कि केवल केकेआर नहीं, मैं आपको 3 टीमों के बारे में और बताऊंगा जिनमें कप्तान का बदलाव हो सकता है। लेकिन पहले केकेआर की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में गुजरात और आरसीबी की चर्चा भी करने वाले हैं। तो दरअसल केकेआर को लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस वक्त एक खिलाड़ी ने तूफान मचा दिया है, और उस तूफानी बल्लेबाजी के बाद यह कहा जा रहा है कि भाई साहब किंग खान बनाएंगे बड़ा प्लान। ये खिलाड़ी होगा 2025 में केकेआर का कप्तान। सबसे पहले जो चर्चा हो रही है वो वेंकटेश अय्यर को लेकर हो रही है कि वेंकटेश अय्यर साल 2025 में केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं। क्योंकि वेंकटेश अय्यर को भाई साहब 23 करोड़ रुपए की मोटी रकम दे दी। क्यों दे दी, ये सवाल है। क्रिकेट फैंस परेशान है कि वेंकटेश अय्यर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें 23 करोड़ रुपए दे दिए गए। घरेलू क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, वहां भी वेंकटेश अय्यर फेल चल रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा करिश्मा वेंकटेश अय्यर ने किया नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी तूफान मचा रहा है भाई साहब, तूफान मचा रहा है। और तूफान भी ऐसा मचा रहा है कि बल्ले से हर दिन कुछ ना कुछ करिश्मा कर रहा है। जब भी मैदान पर उतरता है तूफान मचाता है। और उस खिलाड़ी का नाम है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे पता है ना, पहले भी केकेआर में रह चुके हैं, लेकिन केकेआर ने निकाल दिया था। इस बार अजिंक्य रहाणे को खरीदने के पीछे का जो लॉजिक है वो केवल यही है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो केकेआर की टीम है, इस टीम में सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ही है। कप्तान के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अजिंक्य रहाणे से ज्यादा कप्तानी का अनुभव किसी को नहीं है। अगर मैं इस टीम की बात करूं तो अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन फॉर्म है, शानदार फॉर्म में खेल रहे हैं, लगातार रन पर रन बना रहे हैं। हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने केरला के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए भाई साहब, 200 के स्ट्राइक रेट से। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे की फॉर्म कितनी शानदार है। अब अजिंक्य रहाणे केकेआर की 2 परेशानियों को खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले इनफॉर्म है, जाहिर तौर पर केकेआर के प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। तो प्लेइंग 11 में कहां जगह मिलेगी, नंबर 4। नंबर 4 की कौन सी जगह होती है, जहां पर श्रेयस अय्यर खेलते थे। नंबर 4 पर केकेआर को एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए, जो अगर टीम ऊपर से ढह जाती है तो नंबर 4 पर संभाल सके। तो अजिंक्य रहाणे नंबर 4 की परेशानी खत्म करने वाले हैं, सबसे पहले केकेआर की। और उसके बाद में अजिंक्य रहाणे केकेआर के कैप्टन के तौर पर सबसे बेहतर विकल्प इस वक्त नजर आ रहे हैं। और केकेआर की बैठक हुई है हाल ही में, उस बैठक में अजिंक्य रहाणे के नाम की चर्चा की गई है। कहा गया है कि अजिंक्य रहाणे को अगर कप्तान बना दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अजिंक्य रहाणे आपको एज ए कैप्टन केकेआर में नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कप्तानी का अनुभव उनको है ही है, आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, टीम इंडिया में भी कप्तानी कर चुके हैं। तो अजिंक्य रहाणे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अजिंक्य रहाणे केकेआर के सबसे पहले विकल्प है कप्तान के तौर पर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आरसीबी में बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर है, अंदर खाने से सूत्रों की खबर है कि आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट कोहली से बात की है। विराट कोहली से कहा है कि भैया अब तो कप्तान बन जाओ, अब तो हालत खराब है। कप्तान मतलब कोई जिता ही नहीं पा रहा है, दुनिया भर के कप्तान बदल कर देख लिए, कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, आरसीबी को सुपर 4 में भी नहीं पहुंचा पा रहा है। तो भाई साहब विराट कोहली ने हाँ कर दी है। ऐसे खबर है कि विराट कोहली आईपीएल 2025 में आपको आरसीबी के कप्तान बनते हुए नजर आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस चाहते भी हैं कि विराट कोहली कप्तानी करते नजर आए, क्योंकि विराट कोहली जैसी कप्तानी आरसीबी को मिली नहीं है। विराट जैसा कप्तान आरसीबी को मिला नहीं है। परफॉर्मेंस खुद की भी अच्छी रहती थी और आरसीबी को क्वालिफायर भी करवाते थे। हालांकि खिताब नहीं जिता पाए, दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस विराट कोहली की कप्तानी में हुआ है। अब बात गुजरात की भी है। गुजरात में भी कप्तानी के बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। खबर है कि शुभमन गिल की बजाय जोस बटलर को इस बार कप्तान बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा अपडेट है कि जोस बटलर को कप्तान बनाया जा सकता है। और जोस बटलर आपको पता है अनुभवी हैं, T20 विश्व कप जिता चुके हैं इंग्लैंड को, बड़े खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तूफानी खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं।
ऐसे में जोस बटलर के होते हुए शुभमन गिल को शायद कप्तान नहीं बनाया जाएगा। और वहां पर आपको पता है कि इंग्लैंड के खेमे के भी लोग बैठे हैं गुजरात की टीम में। आशीष नेहरा खुद चाहते हैं कि इस बार गुजरात चैंपियन बने, दोबारा से खिताब जीते, क्योंकि आशीष नेहरा को पता है कि गुजरात पहले साल में ही चैंपियन बन गई थी। तो ऐसे में जोस बटलर के ऊपर कप्तान भरोसा जताया जा सकता है। विक्रम सोलंकी वहां पर मौजूद हैं। आपको पता है कि गुजरात की तख्ती लेकर बैठे थे विक्रम सोलंकी, उन्होंने खरीदा था जोस बटलर को। तो ये तीन टीमें ऐसी हैं जिनमें कप्तान को लेकर बवाल मचा हुआ है और तीनों टीमों में कप्तान को लेकर इस बार बदलाव आपको नजर आ सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से ये केकेआर का कप्तान कौन बनना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाना बेहतर होगा? आरसीबी में क्या विराट कोहली को कमान सौंपनी ठीक होगी? और गुजरात की अगर मैं बात करूं तो क्या वहां जोस बटलर आपको कप्तान के तौर पर नजर आ रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।